नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोशल श्रब्स पर। आज हम आपको एक ऐसे महान सूफी संत के जीवन से परिचित करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिकता और मानवता के संदेश से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सैयद उस्मान मरवंडी की, जिन्हें पूरी दुनिया लाल शहबाज कलंदर के नाम से जानती है। उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनका योगदान आज भी लाखों लोगों को राह दिखा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। लाल शहबाज कलंदर का जन्म 12वीं शताब्दी में 1177 ईस्वी में हुआ। उनका असली नाम सैयद उस्मान मरवंडी था, लेकिन वे लाल शहबाज कलंदर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अफगानिस्तान के मरवंड में हुआ था। बचपन से ही वह अत्यधिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके माता पिता धार्मिक और विद्वान थे, जिन्होंने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी। लाल शहबाज का लाल नाम उनके द्वारा पहने जाने वाले लाल वस्त्रों से पड़ा। शहबाज का अर्थ होता है शाही बाज, जो उनकी आत्मिक ऊंचाई को दर्शाता है, और कलंदर एक सूफी पदवी है जो बिना किसी बंधन के रहने वाले संत के लिए इस्तेमाल की जाती है। लाल शहबाज कलंदर ने बहुत ही कम उम्र में आध्यात्मिक साधना और सूफी विचारधारा में रुचि लेना शुरू कर दिया था। वे अपने शुरुआती जीवन में ही कई महान सूफी संतों और विद्वानों से मिले और उनसे ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने बगदाद, बसरा और मक्का जैसे स्थानों की यात्रा की और वहाँ के प्रमुख सूफी संतों से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। उनकी शिक्षाएं मानवता, प्रेम और भाईचारे पर आधारित थी। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को एक समान माना और हमेशा दीन दुखियों की सहायता की। लाल शहबाज कलंदर का आगमन सिंध, पाकिस्तान के सेहवन शरीफ में हुआ, जहां वे अपनी अधिकांश आध्यात्मिक साधना और शिक्षा का प्रसार करने लगे। सेहवन शरीफ आज एक प्रमुख सूफी केंद्र है, जहां उनकी दरगाह पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने सिंध की संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। सेवन में रहते हुए उन्होंने गरीबों की मदद की, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और मानवता का संदेश फैलाया। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को ईश्वर की ओर प्रेरित करना और प्रेम और करुणा की शिक्षा देना था। लाल शहबाज कलंदर के जीवन से जुड़ी कई चमत्कारिक कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि वे शेरों के साथ खेलते थे। उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। उन्होंने कई बार लोगों की जान बचाई और असंभव कार्यों को संभव किया। उनका सबसे प्रसिद्ध चमत्कार तब हुआ जब उन्होंने एक अकाल पीड़ित क्षेत्र में अपनी प्रार्थनाओं से बारिश करवाई। इसके अलावा कई लोग मानते हैं कि उनकी दरगाह पर आज भी असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन लाल शहबाज कलंदर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि असली चमत्कार मानवता की सेवा में है। वे सिखाते थे कि प्रेम, सेवा और ईश्वर की भक्ति ही सच्चे चमत्कार हैं। लाल शहबाज कलंदर का जीवन एक संदेश था प्रेम, शांति और एकता का। उन्होंने हमेशा धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर सभी को समान दृष्टि से देखा। उनका मानना था कि ईश्वर का साक्षात्कार केवल प्रेम और सेवा के माध्यम से ही संभव है। उनकी शिक्षाओं में यह बात प्रमुख रूप से आती है कि हर इंसान को अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। उनके अनुसार इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवन शरीफ में स्थित लाल शहबाज कलंदर की दरगाह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ हर साल उर्स का आयोजन होता है, जिसमें सूफी धुनों पर धमाल नामक विशेष नृत्य किया जाता है। यह धमाल लाल शहबाज कलंदर के प्रति भक्ति भाव और उनके द्वारा सिखाए गए प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह नृत्य सूफीवाद का प्रतीक है, जिसमें भक्तगण अपने पूरे अस्तित्व के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यहाँ न केवल मुसलमान बल्कि हर धर्म और जाति के लोग आते हैं, जो उनके सार्वभौमिक संदेश को दर्शाता है। लाल शहबाज कलंदर का निधन 1274 ईस्वी में हुआ।
लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा आज भी जीवित है। उनकी दरगाह पर आने वाले लाखों श्रद्धालु इस बात का प्रमाण है कि उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका आध्यात्मिक प्रभाव कम नहीं हुआ,